Hello students, today again we are going to do next poem, The Quarrel of Class 6th. We'll enjoy this poem, right? जैसे हम बात करें पोएम के नाम की क्वेरल, इसका मतलब झगड़ा। ऐसे कोई भाई बहन नहीं है जिनके बीच में झगड़ा ना होता हो। छोटे भाई बहन होते हैं तो झगड़ा ज़्यादा होता है, जैसे जैसे भाई बहन बड़े होते हैं तो उनका झगड़ा कम हो जाता है और प्यार ज़्यादा बढ़ जाता है। तो झगड़ा, भाई बहनों के बीच में झगड़ा एक आम बात है। और हैरानी की बात यह है कि कभी कभी हमें ये भी पता नहीं चलता कि झगड़े की वजह क्या है। बस हम झगड़ा करते हैं, हम एक दूसरे से नाराज़ रहते हैं। पर ये जो झगड़ा होता है भाई बहनों के बीच का, ये ज़्यादा समय तक नहीं रहता। भाई बहन एक दूसरे के बगैर ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते, एक दूसरे को मना लेते हैं। ऐसा ही कुछ हम इस कविता में पढ़ेंगे, द क्वेरल, कि भाई बहनों के बीच में झगड़ा क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, बहन की वजह से या भाई की वजह से, कितनी देर तक झगड़ा रहता है और कब ख़त्म होता है उन भाई बहनों के बीच में झगड़ा। आई क्वेरल विद माई ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट, वन थिंग लेड टू अनदर एंड समहाउ वी फेल आउट। The start of it was slight, the end of it was strong. He said he was right, I knew he was wrong. तो पॉइंट हमें बताती है कि मेरे भाई से मेरा झगड़ा हो गया और मुझे पता ही नहीं है कि झगड़ा किस बात के ऊपर हुआ। एक बात से दूसरी बात निकल आई, दूसरी बात से फिर तीसरी बात निकल आई और ये नहीं पता कि हकीकत में बात क्या थी। अब ऐसे हम एग्ज़ाम्पल लगा सकते हैं कि भाई बहन होंगे, खेल रहे होंगे, अचानक भाई ने कहा होगा मुझे ये टीवी चैनल देखना है, बहन ने कहा नहीं ये नहीं देखना, मुझे तो ये देखना है, और उनका झगड़ा शुरू हो गया और फिर गुस्से में दोनों ने टीवी बंद कर दिया। उसके बाद बहन दोबारा भाई से कहने लगी कि तुमने गलत किया है, चलो अब हम ये वाला गेम खेलते हैं, और फिर उसने कहा होगा लूडो खेलते हैं, भाई ने कहा नहीं हम चेस खेलते हैं। तो इस प्रकार उनकी किसी बात के ऊपर सहमति नहीं हो रही होगी और एक बात पे झगड़ा हुआ, फिर दूसरी बात पे झगड़ा हुआ, फिर तीसरी बात पे झगड़ा हुआ। लेकिन हैरानी की बात ये है कि हमें बहन को ये नहीं पता कि झगड़े की कारण क्या था। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, मतलब यहाँ पे जो इट वर्ड है ये झगड़े के लिए यूज़ किया है कि झगड़े की जो शुरुआत थी वो हल्की सी थी। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन झगड़े का जो एंड था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ऐसा हुआ कि शुरुआत में केवल वर्बली झगड़ा हुआ होगा, कोई मार पीट नहीं होगी, कोई अब्यूजिंग लैंग्वेज नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे जब झगड़ा उनके बीच में बढ़ा तो हो सकता है दोनों ने एक दूसरे को मारना शुरू किया हो, भाई बहन आपस में एक दूसरे को मार रहे होंगे, उनकी एक दूसरे की चीज़ें तोड़ रहे होंगे, एक दूसरे का सामान गिरा रहे होंगे, एक दूसरे को बहुत ज़ोरों से मार रहे होंगे। तो इस तरीके से जो झगड़े का एंड था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज़्यादा हैवी था। ही सेड ही वॉज राइट, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग। यहाँ पे जो ही वर्ड है वो पोइट के ब्रदर के लिए यूज़ किया हुआ है। कहते मेरे भाई ने कहा कि वो सही है, उसने जो कुछ भी किया सही किया, लेकिन मुझे पता था उसने जो कुछ भी किया वो गलत था। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट स्टैंज़ा था। हम इसी स्टैंज़ा की राइम स्कीम भी देख लेते हैं। ए बी सी डी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि राइम स्कीम के लिए हमें लास्ट वर्ड देखना होता है, हर लाइन का लास्ट वर्ड, और जो वर्ड्स आपस में राइम करते हैं उसको हमें एक लेटर से डिनोट करना है। जैसे ब्रदर और अनदर, तो हमने ए लेटर लिखा इसके लिए क्योंकि इनकी साउंड सेम है। अबाउट, आउट, बी, स्लाइट, राइट, सी, स्ट्रॉन्ग, रॉन्ग, डी। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि राइमिंग वर्ड्स लिखो, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ब्रदर, अनदर, अबाउट, आउट, स्लाइट, राइट, स्ट्रॉन्ग एंड रॉन्ग। राइम स्कीम पूछेंगे तो आपको इस प्रकार लिखना पड़ेगा ए बी सी डी। नेक्स्ट स्टैंज़ा करते हैं। वी हेटेड वन अनदर, हम दोनों एक दूसरे से बहुत नफ़रत करने लगे क्योंकि हम दोनों ने बहुत ज़्यादा झगड़ा किया, तो हम एक दूसरे से बहुत नफ़रत हुई। हम मॉर्निंग में झगड़ा शुरू हुआ होगा, अब दोपहर हो चुकी है,
हमारी जो दोपहर है वो बिल्कुल ब्लैक है। यहाँ पे ब्लैक का मतलब अंधेरा नहीं है, यहाँ पे ब्लैक का मतलब है फुल ऑफ सोरो, फुल ऑफ सैड। हम दोनों बहुत ज़्यादा दुखी थे। हमारी जो आफ्टरनून थी वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि हम दोनों भाई बहन ने झगड़ा किया हुआ था, तो हम बिल्कुल खुश नहीं थे। देन सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक एंड सेड, "Oh, come along, we can't go on all night." I was in the wrong, so he was in the right. और फिर मेरा भाई अचानक आया और उसने मेरी पीठ पे थपथपाते हुए मुझे कहा, थंप का मतलब होता है पैट, थपथपाना। उसने मेरी पीठ पे थंपिंग करते हुए कहा, अरे आओ ना बहन, हम पूरी रात भी अब ऐसे व्यर्थ नहीं कर सकते। हमारा आफ्टरनून तो दुखमय था, फुल ऑफ सोरो था, हम दुखी थे, लेकिन रात भर भी अब ऐसा नहीं चल सकता। अब मुझे लगा कि जो मेरा भाई है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, और मैं क्योंकि उससे नाराज़ हूँ और मैं नाराज़ रहना चाहती हूँ, तो मैं गलत थी। मैं गलत थी क्योंकि मैं नाराज़ रहना चाहती थी, मैं झगड़ा बरकरार रखना चाहती थी, लेकिन मेरा भाई सही कह रहा था, हमें झगड़ा मिटा देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पोएम हमें ये भी बता रही है कि भाई बहनों के बीच में जो झगड़ा होता है वो टेम्पररी होता है, ये थोड़े ही मिनट्स का होता है, कुछ ही क्षणों का होता है। भाई बहन एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, एक दूसरे से झगड़ा तो करते हैं वो, लेकिन वो झगड़ा जो उनके बीच होता है वो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। लास्ट स्टैंजा की राइम स्कीम देखो बेटा, पहले आप राइमिंग वर्ड्स देखो। अनदर, ब्रदर, ब्लैक, बैक, अलॉन्ग, रॉन्ग, नाइट, राइट। ये राइमिंग वर्ड्स हैं। जो वर्ड्स का साउंड सेम होगा उन दोनों को साथ में लिखो, बीच में हाइफन यूज़ करके। अब इस पोएम का राइम स्कीम देखिए, ए ई डी सी। सो ये इस पोएम की राइम स्कीम थी। So this wonderful poem is written by Eleanor Fuzzion. Okay, फॉरेनर पोइट हैं। सो इनके नेम में हम लोगों को प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होता है, बट मकसद हमारा होना चाहिए कि हम चाहे कविता हो चाहे कोई चैप्टर हो, उससे हम ज़िंदगी में कुछ अच्छा सीखें। इस पोएम से आप लोगों को सीखना चाहिए कि भाई बहनों को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे के शेयरिंग करनी चाहिए। अगर एक को समस्या होती है तो दूसरे को उसका साथ देना चाहिए, उसको समाधान बताना चाहिए, सल्यूशन में हल करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। भाई बहन का जो प्यार होता है ये बहुत अनमोल है, इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो भाई बहन को एक दूसरे की मदद ज़िंदगी भर करनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।